जय श्री राम। जय हनुमान जी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। कलयुग समयुग आन नहीं जो, नर कर विश्वास। नाम राम गुण गण विमल, भव बिन तरही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो इस कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में प्रभु श्री राम के निर्मल गुण, उनके प्रताप व नाम जप करके मनुष्य बिना किसी अन्य प्रयास और बिना किसी अन्य परिश्रम के इस संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। कहते हैं कलयुग ने आने से पहले राजा परीक्षित से बहुत अनुनय विनय किया। कहा, घबराइए मत महाराज, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस स्वर्ण में घर बसाएंगे। हमारे साथ 2-4 संगी साथी होंगे, और वह संगी साथी थे राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम। अपने गुण बताते हुए कलयुग ने कहा, सुनो हमारी महिमा। हमारे राज में प्रभु का केवल नाम जो ले लेगा उसकी मुक्ति निश्चित है, और तो और मन में सोचे गए पापों की सजा भी उसे नहीं देंगे, पर मन से सोचे हुए पुण्य का फल उसे जरूर देंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया तो सबसे पहले राजा के सोने के मुकुट में ही कलयुग विराजमान हुआ और उनको मृत्यु की ओर धकेल दिया। कलयुग को सभी कोसते हैं, सभी क्रोध, राग, द्वेष और काम से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश हम सतयुग में पैदा हुए होते, और कोई कहता है काश हमें भगवान त्रेता में ही जन्म दे देते, हम इस कलयुग में तो कभी भी ना आते। पर तुलसीदास जी ने जनमानस की हालत देखकर उन्हें समझाया, कलयुग में बेशक बहुत ही गड़बड़ियां हैं, मगर इन सब से बचने का सबसे सरल उपाय है, वो है भगवान का नाम जाप। पहले प्रभु को पाने के लिए ध्यान लगाना पड़ता था। त्रेता में योग के द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती थी। द्वापर में कर्म कांड का मार्ग था। सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या वाले, पर कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही सरल है, क्योंकि केवल नाम जप करने से ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। नाम जप में किसी विधि विधान, देश, काल, अवस्था कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी नाम जप किया जा सकता है, और हर युग में यह भक्तों का भला करता है। श्रीमद् भागवत कथा में कहा जाता है, अजामिल ब्राह्मण जिसने सतयुग में घोर पाप किया, पत्नी के होते हुए वैश्या के पास रहा और वैश्या के पुत्र का नाम नारायण रखा। मरते समय उसने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण, तो स्वयं भगवान नारायण ही आ गए। ऐसी ही एक और कथा है गज ग्राह में गज की। गज ने अपनी सूंड से जब भगवान को दर्द में पुकारा तो भगवान उसी समय प्रकट हो गए। त्रेता में वाल्मीकि जी ने नाम जपा, वो भी उल्टा। मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया और भगवान उनकी कुटिया में पधारे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। द्वापर युग में द्रौपदी ने भरी सभा में रोते हुए हाथ खड़े किए थे। सभी को सहारा छोड़ केवल कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण चीर के रूप में प्रकट हो गए। कलयुग में तो नाम जप से भक्तों की भरमार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास जी, रहीम, रसखान, नानक, रामकृष्ण, परमहंस। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी तो कहते हैं, नाम जप वह औषधि है जिससे सारी रोग दूर हो जाते हैं। इस औषधि का लाभ तो सभी ने उठाया है। हर अवस्था में, हर चिंता में, हर रोग में, कोई भी पाप किया हो, लेकिन नाम जाप से सबकी मुक्ति हो जाती है। जब व्यक्ति हृदय से पश्चाताप करता है और अपने किए पिछले पापों का प्रायश्चित करने के लिए नाम जप करता है और संकल्प लेता है, अब ये गलती प्रभु दोबारा कभी नहीं होगी, तो प्रभु उसे अपनी शरण में अवश्य लेते हैं। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी तो आवश्यक है। नाम जपते रहो, क्रोध स्वतः ही दूर हो जाएगा।
जब से बुरी प्रवृत्तियां अपने आप पीछे हट जाती हैं, उनके जबरन हटने का प्रयास नहीं करना पड़ता। बस नाम जपो, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से। नाम जप माया रूपी संसार से उभरने का अमोघ मंत्र है, किंतु इसके लिए हृदय का योग भी होना आवश्यक है। ईश्वर को पुकारो तो दिल से आवाज आनी चाहिए, तभी तो वह परमात्मा तक पहुंचेगी। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।